इशू। पेज नंबर ये चपेट 6, प्यार से बात किया करें, थप्पड़। बॉटल लिमिटेड इशूड फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन 1 जनवरी 2001। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट इशू किए हैं और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। बस ये कुछ भी नहीं है, लोन है। हमने लोन लिया है, इशूड का मतलब लिखें लोन लिया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ओके जी, मैंने एक ही सवाल में 2 किस्म के लोन ले लिए हैं ताकि जरा रिवीजन हो जाए। चलें जी, पहले लोन की मुझे चीजें बताएं। फेस वैल्यू, हिम्मत, हौसला, जज्बा, जुनून 20,000। और फेस वैल्यू पूछ रहे हैं 20,000। इशूड या परचेज्ड? इशूड, लोन लिया, इशूड या परचेज्ड? इशू प्राइस। इशूड एट डिस्काउंट ऑफ, उधर ये परचेज प्राइस होती थी और इधर ये इशू प्राइस है। अब फेस वैल्यू के आगे नया लफ्ज कौन सा डालूं आज? इशू प्राइस, जस्ट लाइक परचेज प्राइस। 20,000 इंटू 90% भी कर सकते हैं, और 20,000 माइनस 10% ऑफ 20,000 इज इक्वल टू, उधर ये कौन सा लफ्ज था? अगला परचेज करा होगा 18,000 का और मैं लोन ले रहा हूं 18,000 का। अच्छा, ये गेम भी हो सकती है, फेस वैल्यू और यहां इशू प्राइस चेंज हो सकती है। कूपन रेट इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैज बीन, TFCs will be redeemed after on 31 दिसंबर 2002. Interest will be paid annually in arrears. हाँ, इंटरेस्ट विल बी पेड एनुअली इन एरियर्स। और इफेक्टिव रेट इज, वो है भी प्यासी, इफेक्टिव रेट इज 15.8507%। डन। दिखा दूं एक्सेल के ऊपर इफेक्टिव रेट, ये चलेगा। रिडेम्पशन प्राइस दी हुई है, रिडेम्पशन दी हुई है, कितनी दी हुई है? इट विल बी रिडीम्ड आफ्टर 2 years एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एक मैंने तारीखी जुमला लिखवा दिया था, भाई को मैंने मारना है। प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू। ये कितनों को फिक्रा याद है? प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज। और आज से सुबह सुबह एक रिवीजन भी करवाई है परसेंटेजेस दिखा के। तो प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा किस पे लगेगी? फेस वैल्यू। रिडेम्पशन 20,000 जमा जमा चपेड़ जमा, प्रीमियम हमेशा ऐड करना है, डिस्काउंट हमेशा 22,000। कोई बच्चा हाथ खड़ा करके बता दे कि मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 5%, P&L में 15% क्यों डाल रहा हूं? एक्सेलेंट। लोन लिया कितना? 18,000। वापस कितना किया? 2 दफा मुझे नुकसान हुआ। लिया लोन 18,000, वापस किया, ये 4,000 भी नुकसान है मेरा। और हर साल जो इंटरेस्ट पे करना है कूपन रेट पे, वो भी मेरा नुकसान है। तो नुकसान, दूसरी जिंदगी में नुकसान ही नुकसान। वैसे मैंने लोन मांगा कितना था? मांगा 20। भाईजान नकल लगाओ ना, लोन मांगा कितना था? 20,000। लेकिन लोगों ने कहा तुझे 20,000, चपेट मारेंगे साथ, तुझे 20,000 लोन दे। लोगों ने मिन्नतें करता रहा मैं, लोगों ने कहा चल 20,000 फेस पे लिख एग्रीमेंट के, लेकिन लोन ले ले तू 18,000। मांगा कितना? 20। मिला कितना? ओए गम हुआ। वापस करने गया मैं 18, लोगों ने चपेड़े चपेड़े मार के कहा 22,000 वापस कर। इधर भी चपेड़ पड़ी, इधर भी चपेड़ पड़ी। तो चपेड़ों ने 5% को शूट अप करा के, कुछ समझ आ रहा है ये क्यों फर्क पड़ जाता है? तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे सवाल में है नहीं, फिर भी चपेड़े हमारे लिए हाजिर है। मांगा कितना रशीद? 20,000। लिया कितना? वापस कितना किया? 22। तो ये जो डिस्काउंट और प्रीमियम के चक्कर में नुकसान होता है ना, ये भी हमारा नुकसान ही है। इसको फिर एक्सेल में डाल के हम देखते हैं, इफेक्टिवली हमारा रेट जो है आसमानों पे पहुंच गया। अब कैलकुलेशन तो आसान सी है यार। कैलकुलेशन ये 3 फिगर्स लिख लें, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। शुरू कराएं यार। इशू प्राइस बताएं, परचेज प्राइस की तरह इसके साथ आपने लिख लिया मांगा मिला, ताकि जरा कॉन्सेप्ट भी याद रहे। मांगा लोन 20,000, मिला सिर्फ 18,000। लिख मांगा मिला, खोता मिला, मांगा मिला। अच्छा जी, मिला कितना? ब्रोकर फीस अच्छा जी, इफेक्टिव रेट 15.85
5% ऑन फेस वैल्यू। यार आप ना ये नजर रखो, ये 3 रोज इधर और 3 रोज इधर, इसमें से कुछ बच्चे मेरी ऑलरेडी गुड बुक्स में हैं, उनमें से अगर कोई आपने आइडेंटिफाई किया ना तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। यकम जनवरी 1, दो हजार क्या 2000 क्या अच्छा जी, अब मुझे आप बताएं 18,000 पे लगाएं ये परसेंटेज 2853 और 20,000 पे लगाएं 5%, 1000। एंट्रीज बताएं, एंट्रीज कैश डेबिट लोन क्रेडिट 18,000, उधर एंट्री होती थी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, क्योंकि लोन इंटरेस्ट पेबल अकाउंट लगना बनाए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट। अच्छा जी 31/12/2002 1985 ना 1000 इंटरेस्ट दिया और लोन वापस किया, लोन वापस किया कितना 22,000 टोटल। आइडियली वैसे जवाब 0 आना चाहिए, 0। So that is amortized cost, but from the point of view of angle of issued debentures, जिन्होंने लोन लिया ये उसके लिए amortized cost है। और कल किसके लिए amortized cost था? जिन्होंने लोन दिया। जी पूछें या इसी के विंग्स ऊपर करा दो और ज्यादा अगर हो सकते हैं। कि 1-2 रुपए फर्क आ रहा था होमवर्क के सवाल में, 7 रुपए का फर्क आ रहा था, छोड़े पर इमटीरियल सी चीजें हैं, 7 रुपए का फर्क आ रहा था। आप ना भी ऐड करें, यहां 7 रुपए लिखते हैं होमवर्क के सवाल में, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। जी भाई कूपन रेट और इफेक्टिव रेट में इतना फर्क कैसे आ गया? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम इधर वेलियां मारने बैठे हैं, हमने तो कंसोलिडेशन भी नहीं पढ़नी, हमने अगले टॉपिक्स भी नहीं करने, हमें क्या मसला है? हम इधर वेलियां मारते रहते हैं और चेक करते रहते हैं सवाल सही बने या गलत बने। अच्छा जी कितना लोन लिया? वैसे मेरे ख्याल से ना इसको पॉजिटिव के साथ लिखना चाहिए और इंटरेस्ट को नेगेटिव के साथ, क्यों? लेकिन मैं लिख के देखता हूं कि या एक्सेल इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। कितना लोन लिया? 18,000। भाई कह रहे हैं जरा चेक कराएं, लोन लिया कितना? 18,000। पहले साल कितना इंटरेस्ट पे किया? 1000। अगले साल 1000 और लोन कितना वापस किया? 22,000। के सामने है। लोन लिया कितना? 18,000। पहले साल कितना इंटरेस्ट दिया? 1000। अगले साल 1000 पे इंटरेस्ट भी दिया और लोन वापस किया 22,000, तो वो आसमानों पे पहुंच गया फिर इंटरेस्ट हमारा 15.85 से। चलें अगला वाला करें। ये वाली वर्किंग कर दिया करें, सिर्फ ये लिखा ना करें, इंटरेस्ट दिया लोन वापस दिया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बस रिडीमेबल लिख लें, पेएबल, ये लोन है पेएबल। इफेक्टिव रेट 4.439। लोन कितना? फेस वैल्यू 10,000। इशू डेटा, और यार इसके भी अपने मसले पड़े हुए हैं, चलें फिर करें, फिर बनाएं सारी चीजें। फेस वैल्यू लिखें, फेस वैल्यू। अच्छा कुछ लोग ना ये भी समझते हैं कि डिबेंचर्स में प्रीमियम ऐड कर रहे थे तो इधर प्रीमियम माइनस करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रीमियम हमेशा हर तरह में ऐड और डिस्काउंट हमेशा माइनस, तो इस तरह नहीं सोचना कुछ। फेस वैल्यू 10,000। परचेज प्राइस या इशू प्राइस? इशू प्राइस 10,000 जमा 22% ऑफ 10,000 12,200। डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड एट 15% पर एनम। असल में ये शेयर्स हैं,
तो इंटरेस्ट रेट की जगह वो डिविडेंड का लफ्ज यूज करे, खैर है। कूपन रेट। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 200। शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर एट, शुक्र है कैलकुलेटर तू साइड पे हो जा, हमें तेरी जरूरत नहीं। अच्छा, फेस वैल्यू माजरत, रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू, इंटरेस्ट विल बी, ओ गाय, गम में गाय के कंधे पे बैठ जाए, गाय, इंटरेस्ट विल बी पेड सेमी एनुअली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। कितने साल? 2 साल तक। अच्छा, कोई बंदा बता सकता है लोन मांगा कितना? 10,000, मिला कितना? मांगा कितना? 10,000, मिला कितना? शायद हम बड़ी स्ट्रांग कंपनी थे तो असल में 10,000 एग्रीमेंट में लिखा होता है, 12,200 भी एग्रीमेंट में लिखा होता है। अगला बंदा ने नहीं देना, ना दे लोन। हम कंपनी मजबूत थे, अगले बंदे ने 12,200 देने को तैयार हो गया। लोन मिला कितना बोले? 12,200। और फिर हमारे इतने स्ट्रांग थे कि वापस करते हुए हमने 12,200 वापस नहीं किया, हमने वापस कितना किया? लेकिन इन चक्रों में ना पड़े, बस सादा सा बताएं सवाल शुरू कहां से करना है। अच्छा, आज मुझे ये बताएं ये तीनों फिगर्स कहां यूज होती हैं, जो बाकी सारी बातें छोड़ें। ये इशू प्राइस है माइनस, ये सवाल में शुरू में यूज होगी, ये यूज होगी 15% लगाने में, और ये यूज होगी सवाल के एंड पर। मेरे ख्याल से आखिरी साल का सवाल मैंने आपको अक्सर बता दिया, नहीं आएगा जिस साल रिडेम्पशन हो रही होगी, क्योंकि डिस्पोजल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम फिर भी आखिरी साल का सवाल कर रहे हैं। चलें जी, अब बता दें ये रेट अनलकीली क्या है? पर एनम। इसको करना पड़ेगा पर 6 मंथ लीज की तरह। 6/12 कर दें, 2.2195, और ये 7.5%। तो इंस्टेड ऑफ के वहां 6/12 करें, रेट को ही 6/12 करके चले जाएं। आप बता दें स्टार्ट कहां से करूं, फेस वैल्यू से या इशू प्राइस से? इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जरा मुझे ना डेट्स लिखवा दें एंड तक। 1 जनवरी 1, 30 जून 1, 31/12 1, 30 जून 2, 31/12 2, चपेट लो। अच्छा, ये हो गया 4 चीजें। इफेक्टिव रेट, कूपन रेट 7.5%, ऑन फेस वैल्यू, बैलेंस। अच्छा जी, इश्यू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। 12,200 लोन नहीं लिया मैंने, 12,200 लोन लेकर जेब में डाला, उसमें से 200 रुपए किसको दे दिए? ब्रोकर को दे दिए। तो लोन कितना लिया? 12,200, और ब्रोकर को कितने दिए? 200। अच्छा, ये ना एक सवाल आता है ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज का। उसके लिए ना ये बात याद रखिएगा मेरी कि असल में हम आज 2 एंट्रीज को नेट कर रहे हैं। कितनी एंट्रीज को नेट कर रहे हैं? 2 एंट्रीज को। लोन लिया कितना? 12,200, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, उसमें से 200 ब्रोकर को दे दिया। इसे बराह रास्त खर्चे में डालूं या ये एफईटीपीएल मॉडल नहीं है? बराह रास्त खर्चे में कहां जाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट? एफईटीपीएल मॉडल में। ये कौन सा मॉडल है? अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट शेयर्स में ये अमोर्टाइज, सॉरी डिबेंचर्स इशू करने में ये अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है। ये भी डिस्कस करेंगे यहां पे अमोर्टाइज कॉस्ट कब लगता है। तो 2 एंट्रीज को नेट करके हम इंशाल्लाह पेपर में किया करेंगे, अलग अलग नहीं किया करेंगे। 12,200 का लोन लिया था, लेकिन 200 रुपए मेरा डूब गया, तो मैंने 12,000 से सवाल शुरू कर दिया। अच्छा जी, अब इस पे लगाएं 12,000 पे 266, 10,000 सिर्फ 7.5%। अब ये 6 महीने के बाद ना साथ साथ हम इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। एक बोल देना तो फिर दूसरा कोई ना बोला करे। आखिरी साल जरा एहतियात से, आखिरी साल जरा एहतियात से। 750 इंटरेस्ट दिया और
10,000 लोन वापस किया, 10,000 लोन वापस किया, 10750। एंट्रीज अभी हम उधर से ही देख लेंगे, तो अभी सिर्फ ऐसा करते हैं कि इसका जो है वो बना लेते हैं P&L बैलेंस शीट। बस शुरू कहां से करना है? रिडेम्पशन की मैं आपको इसलिए रिवीजन नहीं करा रहा कि रिडेम्पशन वाला साल आना ही नहीं पेपर में। शुरू कहां से करना है? बस इश्यू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चलें जी, P&L, इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमारे दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है इंटरेस्ट ऑन TFC और एक है डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों को ना शो फाइनेंस कॉस्ट में किया जाता है, ये डिविडेंड नहीं है, इन दोनों को शो इंटरेस्ट में किया जाता है। 2001 और 2002 बताएं जी इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ ठीक है, नेगेटिव में लिख दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इनकम नहीं है। अगले का थोड़ा जमा करना पड़ेगा, कर दूं जमा या आ जाएगी इसमें? चलें कर देते हैं। ये किस साल का इंटरेस्ट है? ये 6 महीने का है 2001 का, और ये 6 महीने का 2001 का ही। 266 जमा 200, ये 2002 के 6 महीने हैं पहले वाले, और ये 2002 के आखिरी 6 महीने। मौजूद ही है पर P&L में और कुछ नहीं, सिर्फ क्या जाना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओए यार एक बच्चा उठ के चला गया 9वीं रो से, मैं क्यों नहीं जाता? मैं भी तो, आप लोग तो सीए करने आए हो ना, आप लोग तो अपना तो छोड़ो। लायबिलिटीज, करंट नॉन करंट की बहस अभी मैं नहीं करा। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 19853, 31/12/1 को। हाँ डिविडेंड P&L में आ रहा है क्योंकि ये डिविडेंड इररिडीमेबल शेयर्स का नहीं है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिडीमेबल और इररिडीमेबल में फर्क, तो तैयार हो क्या आना है? बस अभी रिडीमेबल समझ लो पेएबल, तो इसे डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, इंटरेस्ट में जाता है। अच्छा 2001 2000 जरा ढूंढे 2001 का क्लोजिंग बैलेंस, ये काफी सारी फिगर्स हैं। 2001 का क्लोजिंग बैलेंस 11022 और 2002 का अंडा कोई फिक्रा बोलें? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फिक्रा बोलें? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। जी किस पे? हाँ हमने करंट नॉन करंट नहीं करना, किस वजह से? करंट नॉन करंट में करेंगे तो फिर कभी करेंगे, असल में लीज में भी आप लाइन लगा के ऊपर वाला ही होता है, उसको फिर ब्रेक करके दोनों में ले जाते हैं। 31/12/1 को तो ये कैरी डाउन है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे साल ये पेमेंट हो गई है 31/12/1 को। बस कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, तो लोन का कैरी डाउन ये आ रहा होगा। अच्छा कोई करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन तो करनी नहीं कि हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं, करनी है तो मैं बताऊंगा। ओके अब मोहतरमा आप हजरात मुझे इसकी एंट्रीज बता दें, वैसे तो सोल्यूशन में हुई है।
18,000 की एंट्रीज, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लेकिन बेहतर है लिखाइएगा कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। आई कैप कभी कभी टीएफसी का लफ्ज लिख रहा है, वरना अक्सर सिर्फ लाइबिलिटी का लफ्ज लिख रहा है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ताकि लाइबिलिटी अच्छा लफ्ज से याद रहता है। तो इसकी जगह एंट्री करते थे इंट्रो की क्लास में कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पॉजिटिव साइन है, लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। वॉक मेक्स अ मैन, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो बॉल पॉइंट मुंह से निकाल, मैं एंट्री जरा कर लूं। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। कैमरामैन बी विजिलेंट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, लोन डेबिट। ओके चलें जी, अब साथ लेके दोनों कंधों पे ऐसे हाथ रखें अपने दोनों, और वो भी आपके दोनों कंधों पे रखें, वाइस वर्सा करें। हाइब्रिड वाले प्लीज बात माना करें बड़ों की। हाथ लेके दोनों कंधों पे हाथ रखें, दोनों कंधों पे। अब आप भी रखें उधर। अच्छा पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3। इनकम टैक्स का कौन सा क्वेश्चन करना है? मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट है शायद। अच्छा हाँ जी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यार एक मिनट ना, इसको पहले वैसे यहां से देख लें, मादरत थोड़ा सा पीछे आके। ये पेज नंबर हमारा कौन सा बनेगा? 620 620 दानिश 620 पेज पे आए। क्लासिफिकेशन, यार ये लोन रेज्ड क्या लिखा हुआ है? इशू प्राइस, इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कौन सा पेज है? 620। इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। डन। ट्रांजैक्शन, यार ये पेज है 620। अब देखें हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया जो अगली क्लास में पढ़ना है। इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करना है? डिडक्टेड फ्रॉम इशू प्राइस, डिडक्टेड फ्रॉम इशू प्राइस। इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी कैलकुलेटेड एट and will be recorded in P&L। साथ साथ बातें। The debt will appear at means opening balance plus interest expense minus interest paid is equal to, it will not be taken to amortization calculation will be made। ये पेज कौन सा हो गया? 620। अच्छा आप पता है हमारा सवाल बड़ा मजे का बनने लगा है। एक ही सवाल में लेसी लेसर दोनों का सवाल होता था, तो एक लोन ले रहा होगा और दूसरा लोन दे रहा होगा, तो बस ये वाला सवाल है और हमने अपना टाइम जाया करना है। पेज 620। किधर है? ये लो, डस्टर किधर है?
चलो जाओ उधर से। अच्छा जी यार, बात आपकी ठीक है, अब आगे क्या करें फिर? ईद की भी 4 छुट्टियां आनी है, मुहर्रम की भी छुट्टियां, क्या क्या करें कुछ में? क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज प्लीज। ऑन यकम जनवरी 2019 जन्नत लिमिटेड जेएल इश्योर्ड, अंडरलाइन कर लें, व्हाट डज इट मीन इश्योर्ड? लोन लिया, प्लीज। अच्छा, अब आप हजरात मुझे बता दें, अभी लोन लेने वाले के एंगल से डिस्कशन कर लें या जिसने लोन दिया है लोन लेने वाले के एंगल से? इशूड 1.6 मिलियन डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच। बहुत अटेंटिव रहें और आसान आसान सी फिगर्स मुझे लिखवाते रहें। यार ये क्या मतलब है? इशूड डिवेंचर्स ऑफ सो एट अ प्रीमियम ऑफ 10। कितनी मुर्गियां मैंने खरीदी? 1.6 मिलियन। खरीदी तो नहीं, चलें छोड़े परे। 1.6 मिलियन मुर्गियां जरब 160 मिलियन, ये क्या आ गई? बड़ा आसान सवाल होता है, बस साथ साथ फोकस करते रहे, नोट करते रहे। एटा दानिश एटा प्रीमियम ऑफ 10 ईच, 10% नहीं चपेड़, 10 ईच। इशू प्राइस, ये कौन बोल रहा है, क्या मतलब? 1.6 मिलियन इंटू, हाँ 10% भी है, सही कह रहे हो आप, लेकिन असल में तो 10 है ना। आगे, अच्छा यार ये ना एक इंटरेस्टिंग बात होगी, जरा गौर से सुने। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना देखना पड़ेगा कौन पे कर रहा है। जो पे करेगा उसी की किताबों में एंट्री कीजिएगा, दूसरे की किताबों में ज्यूम ना कीजिएगा वो पे कर रहा है। जो पे करेगा उसी की किताबों में एंट्री होगी, इतनी तो अकल है ना हमें। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही होगी, दोनों की किताबों में कैश क्रेडिट कर देंगे। अगर सवाल कहेगा दोनों ने पे की तो दोनों की अलग अलग अमाउंट देगा फिर, वरना सवाल बताया करेगा किसने पे की। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशू ऑफ डिवेंचर वाज 5.5, यानी इशू करने वाले ने इंकर की, ये नहीं लिखा हुआ परचेज करने वाले ने इंकर की। इशू किसने किए? जन्नत लिमिटेड ने। जब जन्नत लिमिटेड ने इशू किए तो फिर इशू करने वाला ही ये कॉस्ट बर्दाश्त करेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर डिवेंचर है, कोई नहीं, बड़े हो गए हम, कोई मसला नहीं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आज ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी सर यहीं लिख देते हैं यार, कोई मसला नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी यहां लिख देते हैं। डिवेंचर्स बताएं, एक डिवेंचर पर बहुत महंगे, वैसे लॉयर ने तो जान ले लिया है, 8.8 मिलियन। तो कितना आसान सवाल होता है, डेटा एज इट इज दे रहा होता है सीधा सीधा। आगे चलें। द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 16%, पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर। खुशी लिमिटेड परचेज्ड, अच्छा ये भी गेम है, खुशी लिमिटेड ने सारे डिवेंचर परचेज नहीं किए। अल्लाह अकबर, उस 1.6 मिलियन में से खुशी लिमिटेड ने सिर्फ कितने परचेज किए? बाकी किसी और ने परचेज किए होंगे। इसका मतलब है जे लिमिटेड ने लोन तो लिया, लेकिन लोन देने वाले एक से ज्यादा लोग थे। उसमें एक था खुशी लिमिटेड, एक था गम लिमिटेड, अब पता नहीं कौन कौन सा लिमिटेड। तो पता, अच्छा ऐसा कर लेते ना, हाँ पहले मैनू जेल दा सवाल ते कर लेंदे, चुप छोड़े पर। आगे चलें। ऑन यकम जनवरी 19 अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाज 15% एंड 14% फॉर जेएल एंड केएल। चपेड़ शहर ते जा, तू मैनू इस तरह बम्बार्डमेंट कर रहा है जैसे पता नहीं किस किस का सवाल इकट्ठे कर रहा हूं मैं पागलों की तरह। मैं तो इकट्ठे नहीं कर रहा, खाचे ओ कच्चे ना, बाद में नजर किस तरह आएगा। एज ऑन 31 दिसंबर 19 द डिवेंचर्स वर कोटेड ऑन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 112 ईच। इसको 1 मिनट में लेता हूं, आखिरी लाइन जरा मुझे पढ़ लेने दें। डिवेंचर्स आर मेड एट अमोर्टाइज कॉस्ट बाय जेएल। जेएल ने कौन सा मॉडल फॉलो करना है? वही जो हुआ था, जेएल ने कौन सा मॉडल फॉलो करना है? अमोर्टाइज। अभी जो किया, तीसरा सवाल लोन इश्यू करने का करें जी, तीसरा सवाल लोन इश्यू करने का। आपको पता चला मैंने क्यों क्यों इंफॉर्मेशन कौन कौन सी काटी है? और अभी आपको पता है मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट आपको किस पेज पे पढ़ाया था? पेज नंबर 620। एक्सेलेंट यार, ये पेज अगर आप लिखते रहो ना साथ साथ, ये कमाल हो जाए। पेज 620 पर, बिकॉज जेएल लोन ले रहा है, लोन लेने वाला कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? क्योंकि दूसरा मॉडल तो इसका हमने पढ़ा भी नहीं अभी। करें जी शुरू, बिस्मिल्लाह। कैसे करेंगे? इशू प्राइस माइनस, सर रिडेम्पशन वैल्यू वो नहीं देता यार, मैंने कहा है आपको आखिरी साल का सवाल नहीं है हमारे सिलेबस में, रिडेम्पशन वैल्यू वो नहीं देता। हमने क्या करनी है? छोड़े परे,
इशू प्राइस माइनस, चलें जी, चल टाइम आया, बोलें जी डेट यकम जनवरी 19, कैच इट। इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस, बोलो 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 बबलू बोलो। मैंने लोन लिया है ना, इशूड डिवेंचर्स या परचेज्ड? इशूड डिवेंचर या परचेज्ड? इशूड डिवेंचर्स आज वाली क्लास या कल वाली 2-3 क्लास हैं? आज वाली क्लास। इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वैसे ना ये जो 3 चीजें हैं ना, आजकल मैं सोल्यूशन में यहां डाल रहा हूं, ये 3 चीजें आजकल जो सोल्यूशन आपको मिलेंगे उसमें मैं यहां डाल देता हूं, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं तो लिखनी होती हैं, तो इसी वर्किंग के नीचे लिख दिया करें, पेपर के ऊपर तो नहीं लिखनी ना यार, हद होगी, इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बताएं इशू प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अल्लाह का शुक्र है पहले साल की एंट्रीज करनी है बस। 31, 12, 19 एट कैरेट ऑन नहीं चाहिए, बैलेंस शीट तो नहीं बनानी। 6000 मजाक किया थे, जेएल का सवाल हो गया खत्म, जेएल का सवाल खत्म हो गया। एंट्रीज बता दें, एंट्रीज मांगी है ना उसने, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, लोन डेबिट। चलें जल्दी करें नोट। मसला मैं बताऊं कहां आता है मसला, सिर्फ ये फिगर्स में मसला आता है। इफेक्टिव रेट सबको रट्टा हुआ है, यही आना है। कूपन रेट फेस वैल्यू पे लगता है, ये भी सब बच्चों को पता होता है, बस ये स्टार्टिंग में ना कोई ब्लंडर मार देते हैं, या इशू प्राइस की जगह कोई और प्राइस ले लेते हैं, पर ये जगह याद रखने वाली है। इशू प्राइस माइनस और उधर 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 परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो जेएल की एंट्रीज, कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्रेडिट, और फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट। क्या खुदा के लिए एग्जामिनर का इम्तिहान ना लीजिएगा इतना बोंगी बोंगी एंट्रीज करके, सही इतना प्रॉपर लिखिएगा। फ्लोरिडा लोरालाई फ्लोरिडा और फिर पाकिस्तान में पहुंचे हुए, फ्लोरिडा लाहौर। अच्छा हाँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ आगे डिवेंचर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा मुंशों को ताव देने वाले भाई, कल कल जब डिवेंचर बाय करते थे तो टी अकाउंट याद है किसी को? टी अकाउंट, कल कल वाला टी अकाउंट, क्योंकि अगर एक ने डिवेंचर इशू किए हैं तो दूसरे ने बाय किए हैं। अच्छा नहीं, उल्टा नहीं भाईजान, अब हो सकता है टी अकाउंट बनाना पड़े, बिल्कुल मिरर, अब हो सकता है टी अकाउंट बनाना पड़े। अगले का मॉडल देख लें क्या है। ओए खुशी लिमिटेड कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? FETPL। मैं जरा ढूंढ लूं, क्योंकि खुशी ने डिवेंचर क्या किए हैं, बाय किए हैं। ये तो फिर कल वाला वो जो सफा है 619 वो लगेगा, फिर 619 लगेगा। FETPL डिवेंचर क्या किए हैं खुशी लिमिटेड ने? परचेज किए हैं 619। ये जरूर लिखें यार, ये पेज नंबर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये 4 चीजें लिख लूं खुशी लिमिटेड के लिए, फेस वैल्यू, परचेज प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कोई चीज ना हुई तो मुझे ना लिखवाइएगा, ठीक है? चलें एक बात जरा यहां से पढ़ लें। खुशी लिमिटेड ओनली परचेज 0.32 मिलियन डिवेंचर्स, बाकी डिवेंचर्स किसी और ने खरीद लिया। 32 मिलियन बनता है 3,20,000 मुर्गियां,
0.32 मिलियन है ना, तो 320000 बनेगा ना। 3,20,000 मुर्गियां खुशी लिमिटेड ने खरीद ली, बाकी किसी और ने खरीद ली होंगी। आपको पता है सेलर अगर 16 लाख मुर्गियां बेचे तो खुशी लिमिटेड 3,20,000 खरीद ले, बाकी कोई और खरीद ले, हमें उससे क्या। फेस वैल्यू। लेकिन मैं सवाल ना शुरू से पढ़ता हूं, सवाल दोबारा पढ़ना है पेपर में। ऑन 1 जनवरी जन्नत इशूड 1.6 मिलियन डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो 0.32 इंटू 100, ये मेरी फेस वैल्यू हो गई। डन डन। 1.6 से खेलूं या 0.32 से, बाकी 100 रुपए पे तो कोई एतराज नहीं आपको। उसने इशू किए प्रीमियम पे, उसने मुर्गी 110 की बेची, तो मैं 110 की खरीदी, थोड़ी सी तो अकल लगाए ना। उसने 110 की बेची तो मैंने 110 की खरीदी, कितनी 35.2। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इशू करने वाले ने इनकर की है, तो मेरी 0। रिडेम्पशन का तो यार डेटा नहीं दिया हुआ। इफेक्टिव रेट मेरा 14% है। एज एट 31 दिसंबर डिवेंचर वर कोटेड इन मार्केट एट 112। माशाल्लाह, वैसे हमारी मुर्गी तो नजर ना लगे अल्लाह 110 की खरीदी थी, मार्केट में कितने की होगी? सुभान अल्लाह, क्या किस्मत है। 38.84। इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। कितनी मुर्गियां खरीदी? उनके चमड़े पे क्या लिखा हुआ था? 100। लेकिन मैंने कितने की खरीदी प्रीमियम पर? 35,002 की। बेचूंगा कितने की एग्रीमेंट ने नहीं बताया हुआ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इशुएंस का लफ्ज लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैंने नहीं की। फेयर वैल्यू प्लीज, फेस वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू एट ईयर एंड इज 35.84। मेरे ख्याल से ना, अगर आप लोगों ने कल प्रैक्टिस किया जाके, तो इफेक्टिव रेट भी काट दें। मैं मॉडल पता है कौन सा यूज कर रहा हूं? ये थोड़ी सी बात उस बंदे को याद रहनी थी जितने प्रैक्टिस कर ली होगी 1-2 दफा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं भी की होगी तो इंशाल्लाह अगर ये लाइनें याद होंगी तो गलती नहीं होगी। इफेक्टिव रेट आई कैप ने परेशान करने के लिए दिया था। हम मॉडल कौन सा फॉलो कर रहे हैं? FVTPL। अब नजर मारते रहे चीजों पे। भाईजान रशीद, परचेज प्राइस 35.2 यूज होगी, देखते रहे ना। परचेज प्राइस ये टी अकाउंट में चली जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है नहीं, एक्सपेंस में चली जाएगी। इंटरेस्ट इनकम विल बी रिकॉर्डेड एट ऑन, विल बी रिकॉर्डेड इन P&L। इंटरेस्ट इनकम विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। निकालनी बड़ी जरूरी थी, फेस वैल्यू ऑन किस, कौन सा रेट? कूपन रेट। आगे चलें। इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट फेयर वैल्यू with gain or loss shown in P&L. We will prepare T count. We will, amortization calculation will not be made, rather a account will be prepared. शुरू करें जी। परचेज प्राइस, टी अकाउंट बनवाएं जी। इन्वेस्टमेंट इन परचेज प्राइस 35.2। भाई ये ना छोटी छोटी वर्किंग्स कर लिया करें जैसे मैं कर रहा होता हूं ऊपर, बड़ी फिगर आसान है इंशाल्लाह। परचेज प्राइस 35.2। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट, बस इंटरेस्ट इनकम निकाल लेते हैं एंट्रीज में। कैरी डाउन अपने समझने के लिए बेशक। फेयर वैल्यू देखना, मैं तो अब इन्वेस्टमेंट को इस एंगल से देख रहा हूं कि मैंने FVTPL पे रखनी है, शायद मेरे लिए हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। याद है वो आज सुबह सुबह वाली बातें, शायद मेरे लिए हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, मैंने बेचनी हो। 35.84। तो जिसने वो ऊपर वाली फिगर्स निकाल ली ना, उसके लिए सब हलवा है। 0.64। अब मैं एंट्रीज करता हूं। अच्छा, वो किसी ने नोट नहीं किया हुआ, ये करना था नोट, अभी करें। इधर ही रखो कैमरा। इंशाल्लाह 3:25 में मिलेंगे आज। बस एथिक्स के पास पेपर्स करेंगे यार, और IAS 12 का एक सवाल कर लेंगे। 325 पे, 330 पे, 325 पे ही कर लें। अच्छा जी भाईजान, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट 1 जनवरी
19 बोलें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। यार मुझे रिवीजन तो करने दे, देखिए मेरा पेपर है, आप लोगों को नहीं टेंशन, मैं क्या करूं, मुझे अपनी रिवीजन तो करने दें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 31, 12, 19। ये वाली एंट्री पहले कर ले, नजर आ रही है सामने। इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। अगर कल की क्लास ली हुई तो एक एंट्री रहती है, इंटरेस्ट कमाना मकसद नहीं है, तोहफे के तौर पे मिल गया। किसी को याद है इंटरेस्ट किस पे निकालना है? आज आके ना आप लोगों ने इन्हीं सफ़ों को घर में गले लगाना है। एक दो दिन बाद आपको इनकी कदर पता चल जानी है कि कुछ भी नहीं है सवालों में, इन सफ़ों को आना चाहिए अच्छे तरीके से। इंटरेस्ट इनकम विल बी कैलकुलेटेड एट ऑन, बिल्कुल याद नहीं करना कौन सा रेट पेपर में इग्नोर करना है, याद ये रखना है कि कौन सा रेट पेपर में यूज करना है। चलें जी, फेस वैल्यू पकड़ें। 5 कैश डेबिट। बड़े अच्छे, सिर्फ एक दो सवाल आपको दूंगा होमवर्क में ताकि ये जरा रिवीजन हो जाए जो आज पढ़ा उसकी। जाएं जी। हाँ यार एक मिनट ठहरें भाई सारे प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अलावा मुझे एक मिनट, आई एम डैम श्योर, मुझे एक चीज बता दें, एक चीज जो आज एक्स्ट्रा बताई हो, इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अलावा। मैं और यार डिविडेंड का नाम इंटरेस्ट रखा है ना, इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन के बाद दावे से ये बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने ये कल घर में जाके होमवर्क नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। अगर आप रनिंग में नहीं है, मैंने तो इसलिए 2-3 सवाल आपको दे दिए थे कि ये चीज रनिंग के अंदर ले आए। कितने लोगों ने होमवर्क किया था और ये चीज कंफर्टेबली समझ आ गई है फौरन? इशू प्राइस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अलावा कुछ भी नहीं कराया सिवाय प्रैक्टिस के। ओके, होमवर्क दूंगा इंशाल्लाह इसका। टर्म टेस्ट के तो बता दिए मैं सवाल, मंडे को है ना इंशाल्लाह। क्या क्लास? हाँ जी, होमवर्क है इसका, होगा, अपलोड हो जाएगा दूसरी